नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है मोहम्मद नसीम खान और आप देख रहे हैं नो नॉनसेंस विद नसीम खान। आज जिस बारे में मैं डिस्कशन करने जा रहा हूँ उस टॉपिक की वजह ये है कि पुष्पा 2 रिलीज़ की कगार पे है और उसका क्लैश होने जा रहा है छावा से। उस बारे में मैं आज बात करने जा रहा हूँ और मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहीं ना कहीं कि क्यों मेकर्स को ऐसा लगता है कि इस तरह की हवा या इस तरह का माहौल बनाया जाए। मुझे ऐसा ही लग रहा है, हो सकता है सब किसी और की राय अलग हो, कि रिलीज़ से पहले कोई फिल्म 1065 और 25 करोड़ कमा चुकी है। यानी पुष्पा 2 के जो मेकर्स हैं उन्होंने बीच में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और वहाँ इस बात का ऐलान किया कि जी हमारी फिल्म ने सैटेलाइट में इतना और नॉर्थ बेल्ट में 200 करोड़, सब उन्होंने नंबर्स बताए। तो क्या ये एक कोशिश है छावा को साइडलाइन करने की या छावा को कहीं उसकी डेट पुश ऑन करने की कि वो अपनी डेट पुश ऑन कर ले? ये इस बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट और अहम बात यह है कि अगर पुष्पा 1 की भी बात करेंगे तो जिस भाषा में, जिस ओरिजिनल भाषा में वो फिल्म आई थी वो वहाँ नहीं चली थी। ये हिंदी भाषी ऑडियंस थी जिसने पुष्पा को पुष्पा बनाया, जिसने अल्लू अर्जुन के स्वैग को लोगों तक पहुँचाया। तो अब हिंदी भाषी अगर छावा, खास करके जो महाराष्ट्र से लोग बिलोंग करते हैं, जो मुंबई से लोग बिलोंग करते हैं, वो छावा और पुष्पा 2 की अगर बात आएगी तो किसको देखना पसंद करेंगे? एक नॉर्मल हीरो की कहानी है और एक जिनकी पूरी दुनिया की, खास करके महाराष्ट्र के लोगों की, बल्कि पूरी दुनिया ही कहूँगा मैं, जिनकी आस्था जुड़ी हुई है। जब मैं छत्रपति संभाजी महाराज की बात करता हूँ, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की बात करता हूँ, तो या तो ये देखेंगे या ये देखेंगे, क्या देखना पसंद करेंगे? मैं ऐसा मानता हूँ कि महाराष्ट्र की ऑडियंस पुष्पा 2 सामने हो और छत्रपति संभाजी महाराज सामने हो तो यहाँ जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी। यहाँ एक एंटरटेनमेंट कमर्शियल एंगल हो सकता है, लेकिन छावा की जब मैं बात कर रहा हूँ वो आस्था का बिलीफ है। मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि ये सब माहौल कैसे क्रिएट कर, और माहौल क्रिएट करा इसीलिए जा रहा है कि छावा अपनी डेट आगे बढ़ा दे। और मुझे ऐसा लगता है कि छावा को अपनी डेट आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, वो जहाँ है वहाँ रहे। थोड़ा सा ही कुछ बाहर आया था और लोगों के अंदर भयंकर क्यूरियोसिटी, और लोगों ने इतना पसंद किया, लोगों ने इतना प्यार दिया छावा के टीजर या ट्रेलर जो भी थोड़ा बहुत बाहर आया, तो वो उसके बाद, मतलब ये होने के बाद छावा ने कोई एक्टिविटी नहीं की है। 6 दिसंबर को फिल्म रिलीज़ है और मुझे लगता है कि 6 नवंबर से एक्टिविटी चालू हो जाएगी प्रमोशन की, तो छावा भी करेगा। लेकिन छावा साइलेंट है, मतलब शेर शांत है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो डर गया है। बहुत छोटी सी मिसाल के तौर पे अगर आप बनिए से दाल चावल भी लेने जाएंगे खरीद के पकाने के लिए, या दूध लेने जाएंगे, पहले आप पैसे देंगे फिर आपको वो चीनी देगा ना। आप एडवांस में थोड़ी बोल सकते हैं कि सब कुछ आ गया मेरे घर पे बिना लिए दिए, जो कि ये माहौल बना रहे हैं कि भाई इतना सब कुछ तो पहले ही हो चुका है, यानी कि फिल्म तो रिलीज़ मत करो थिएटर में। अब 1025-26 करोड़ रुपये आपको मिल चुके हैं, डोंट रिलीज़ द फिल्म। 6 दिसंबर को पुष्पा 2 और छावा, ये दोनों फिल्में क्लैश होने जा रही हैं। और मैं कई दिनों से ये बात नोटिस कर रहा हूँ कि पुष्पा 2 के मेकर्स जिस तरह का माहौल बना रहे हैं कि फिल्म को रिलीज़ होने से पहले ही फिल्म को इतना प्रॉफिट हो चुका है, ये बड़ा, मतलब मुझे बड़ा बचकाना सा लगता है कि कैसे ये पॉसिबल है। थ्रेटिकल राइट्स, और भले उन्होंने तो अब ये भी डिक्लेयर कर दिया है कि कौन से स्टेट में कितने पैसे फिल्म कमा रही है। प्रोड्यूसर कहते हैं कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 220 करोड़, नॉर्थ इंडिया में 200 करोड़, उन्होंने अपने आप डिसाइड कर लिया। मतलब नॉर्थ इंडिया यानी कि हिंदी बेल्ट 200 करोड़, तमिलनाडु 50 करोड़, कर्नाटक 30 करोड़, केरला 20 करोड़, ओवरसीज 120 करोड़, टोटल थिएट्रिकल राइट्स 640 करोड़, डिजिटल राइट नेटफ्लिक्स 275 करोड़, म्यूजिक राइट्स 65 करोड़, सैटेलाइट राइट्स 85 करोड़, यानी कि प्री रिलीज 1065 करोड़। मतलब कैसे ये पॉसिबल है? मुझे इसकी टेक्नोलॉजी समझ नहीं है। इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि ऐसा कुछ हो जाए। मतलब अगर आप किसी से वड़ा पाव भी खरीदने जाएंगे, अगर मुंबई शहर में रहते हैं, तो पहले पैसे देंगे, उसके अंदर आपको वड़ा देगा ना। मतलब फिल्म अभी तक आई नहीं है, एक प्रमोशन चालू हुआ नहीं है, किसी तरह की एक्टिविटी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर से कोई बातचीत नहीं है, एग्जीबिटर से कोई बातचीत नहीं है। फिल्म रिलीज़ होगी 6 दिसंबर को, ये सबको पता है। प्रमोशन एक्टिविटी भी चालू होगी क्योंकि 6 दिसंबर में मुझे लगता है कि 6 नवंबर से उसी दौरान फिल्म का प्रमोशन चालू हो जाएगा। जहाँ मैं छावा की बात करता हूँ, अगर इन कंपैरिजन, क्योंकि दोनों फिल्में क्लैश होने जा रही हैं, छावा की एक ख़ास फैन फॉलोइंग है। देखिए, जो भी फिल्म मुंबई सर्किट में चल गई, महाराष्ट्र सर्किट में चल गई, तो वो कमर्शियली कामयाब फिल्म मानी जाएगी। अब आप ये समझिए कि छत्रपति संभाजी महाराज को देखने लोग जाएंगे या पुष्पा 2 को देखने जाएंगे। यकीन है, जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ तो छत्रपति संभाजी महाराज को ही देखने जाएंगे लोग बाग, पुष्पा 2 देखने नहीं जाएगा कोई। लेकिन
जिस तरह से माहौल बना जा रहा है फिल्म के इर्द गिर्द, और कई बार क्या होता है ना कि आप इस तरह के माहौल बना के किसी और फिल्म को रिलीज डेट पुश करा सकते हैं, एक बज़ क्रिएट करके। लेकिन छावा को लेके बहुत पॉजिटिव बज़ है, लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है। सिर्फ एक ट्रेलर टीजर आया था, उसके बाद आग लगी, धमाल मच गया था। मतलब पीपल आर सो मतलब वांटेड टू सी द फिल्म, वांटेड टू सी द ट्रेलर, और क्यूरियोसिटी है लोगों के बीच में कि और जल्दी से जल्दी छावा के बारे में, विकी कौशल के बारे में और क्या क्या देख सकते हैं। जो थोड़ा बहुत आया उसने आग लगा दी लोगों के। क्या है ना, जब मैं महाराष्ट्र की बात करता हूँ, हम छत्रपति संभाजी महाराज की बात करते हैं, जो एक कनेक्ट है लोगों के साथ, एक आत्मीयता जुड़ी पड़ी है, एक भगवान की तरह माना जाता है, पूजा जाता है हम पूरे महाराष्ट्र में, तो लोग वहाँ ज़्यादा कनेक्ट करेंगे ना कि पुष्पा 2 को। अब पुष्पा 2 की से पहले मैं पुष्पा 1 की बात करना चाहूँगा। पुष्पा जो 1 थी वो जो खास जिस लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, तेलुगु या तमिल, जिस लैंग्वेज में रिलीज़ हुई थी, उसमें फ्लॉप हुई थी। लेकिन पुष्पा को पुष्पा बनाने वाली हिंदी ऑडियंस थी। हिंदी भाषी ऑडियंस ने पुष्पा को इतना बड़ा बनाया, और इस बड़ा बनाने में अल्लू अर्जुन साहब का स्वैग उसमें दो राय नहीं है कि ही इज़ वन ऑफ द वर्सेटाइल, और बहुत बड़े एक्टर हैं, बहुत बड़े हीरो हैं। उनका फिल्म के अंदर दो बातें थी, एक तो उनका स्वैग, जिस तरह से वो चल रहे हैं, बोल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, श्रेयस तलपड़े की आवाज़। जिस तरह से उन्होंने पूरी की पूरी फिल्म में जिस तरह की डायलॉग डिलीवरी उन्होंने की है, जिस तरह से अपनी वॉइस को कई वेरिएशन में अलग अलग मोल्ड करके और उन्होंने जिस तरह से डायलॉग बोले हैं, वो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। उसके अलावा वो चप्पल का और ये वो सब अपनी जगह है। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हिंदी भाषी जो जनता है उसने पुष्पा को पुष्पा बनाया क्यों? एक श्रेयस तलपड़े की आवाज़। दूसरा, मैं फिल्म बोल रहा हूँ कि फिल्म में कोई दुनिया से हटके कहानी आनी नहीं थी। इट्स ऑल अबाउट अल्लू अर्जुन का स्वैग, ठीक है। लेकिन अगर आप स्वैग और इस आवाज़ को साइड में रख देंगे तो पुष्पा यहाँ पे भी कामयाब नहीं होती, जबकि इसकी कामयाब होने की सबसे बड़ी वजह है हिंदी भाषी लोग। मतलब अल्लू अर्जुन को इतना प्यार और इतना सम्मान इस फिल्म ने दिलाया, इससे पहले उनकी कोई और फिल्म ने नहीं दिलाया होगा। लेकिन अगर आप पुष्पा 2 को छावा के सामने लेके आते हैं, और जब आप इस तरह के नंबर्स के अनाउंसमेंट करते हैं, 1026 करोड़, नॉर्थ बेल्ट 200 करोड़, आपको पहले से पता है ऑडियंस कब कैसे रिएक्ट करेगी, नो वन नोज। एक दौर ऐसा भी चल रहा था कि लोगों को लग रहा सिंघम अगेन। अब भूल भुलैया 3 का बस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है एज कम्पेयर टू सिंघम अगेन में इतनी बड़ी स्टार कास्ट है, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, अजय देवगन, अक्षय कुमार, लिस्ट है, सब ए लिस्टर स्टार हैं। वहीं भूल भुलैया 3 में कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित, तृप्ति डिमरी। लेकिन अब आप देखेंगे तो बस BB3 का ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सिंघम अगेन। तो कब ऑडियंस किस करवट बैठ जाए, ये आपको सोचना पड़ेगा। और अगर ये माहौल, जो मुझे लग रहा है, मैं अपना व्यक्तिगत राय आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, कि अगर ये माहौल सिर्फ इसलिए बनाया गया है कि छावा अपनी डेट आगे पुश ऑन कर ले, तो मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की ऑडियंस जितना प्यार क्या मैं बोलूँगा, जो सम्मान और जो मान्यता है, जो बिलीफ है छत्रपति शिवाजी महाराज को लेके। जब मैं छत्रपति संभाजी महाराज की बात कर रहा हूँ, उनके जीवन पे कोई फिल्म आ रही है, वो एक नोवेल से अडेप्ट करके फिल्म बनाई गई है, तो पूरे महाराष्ट्र और मुंबई का एक ही नज़रिया और एक ही तरफ प्यार रहेगा, दैट इज़ छावा। आप पुष्पा 2 लाइए, पुष्पा 3 लाइए, कुछ भी कर लीजिए, महाराष्ट्र सर्किट में, पूरे मुंबई में अगर कोई फिल्म चलने वाली है, दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज पीपल डोंट ट्रीट देम एज अ किंग और समथिंग, दे ट्रीट देम एज अ गॉड, एंड मी टू। छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, मतलब एक कनेक्ट है लोगों का, भावनाएं जुड़ी हैं उनके साथ। तो छावा को तो कोई हिला नहीं सकता है, दिस इज व्हाट आई फील, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह का माहौल बनाएं। कई बार आपके माहौल बनाने से चीज़ें आपको बैकफायर कर जाती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से पुष्पा 2 को लेके माहौल खड़ा करा जा रहा है, वो कहीं एक कोशिश है कि डेट पुश हो जाए। आप छावा अपनी डेट को आगे पीछे कर ले। मुझे नहीं लगता कि छावा के मेकर्स को अपनी डेट को आगे पीछे करना चाहिए। छावा के बारे में इतना डिस्कशन नहीं हो रहा है, उसके बावजूद लोगों के अंदर बज़ और क्यूरियोसिटी है। सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा छावा का लोगों ने देखा था, और लोगों को लगा था कि माइंड ब्लोइंग, कि क्या दिखा दिया आप लोगों ने। और लोग इस उम्मीद में हैं कि छावा का और भी कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियो बाहर आना चाहिए। लोगों की आस्था का प्रतीक है छावा। इट्स नॉट अबाउट कि एक नॉर्मल फिल्म जाके देख रहे हैं और देख के आ गए। इट इज़ मोर अबाउट बिलीफ, इट इज़ मोर अबाउट द आस्था। तो मुझे लगता है कि छावा पुष्पा 2 के आने के बावजूद भी कहीं हिलेगी नहीं, और अगर कुछ नहीं हुआ, टक्कर बड़ी कांटे की रहेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।